नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। अमेरिका में चुनावी नतीजे आने जा रहे हैं और लगभग कई जगहों पर तो आ चुके हैं। और क्या डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतने जा रहे हैं? इसको लेकर आपके मन में भी प्रश्न होगा कि क्या खबर आ रही है। तो अमेरिकी चुनावी नतीजों से जुड़ी हर खबर आपको बताऊंगा और जैसे-जैसे खबर आती जाएगी उसका अपडेट देता जाऊंगा। लेकिन आप पहले ये देख लीजिए कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप की जीत अब दिखने लगी है और क्या अभी इसमें उलटफेर हो सकता है, ये भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और आपसे प्रश्न ये है कि आपको क्या लग रहा है अभी की स्थिति में, डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत जाएंगे, राष्ट्रपति बनेंगे या कमला हैरिस बनेंगी? आप जरूर बताइए कम मैसेज करके, कमेंट करके। लेकिन पहले अभी की स्थिति आपको बता दूं, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं 50 में से 28 राज्यों के नतीजे आ चुके हैं। 19 में डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं या जीत गए हैं, 9 में कमला जीत गई हैं। और कमला हैरिस को अगर आप देखेंगे, डेमोक्रेट्स को 91 इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो मिले हैं और डोनाल्ड ट्रंप को 207। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लगातार अपनी लीड, अपनी बढ़त बनाते जा रहे हैं। 270 का, जैसे अपने यहाँ 272 का आंकड़ा होता है भारत में, वैसे वहां पर अगर सरकार बनानी है तो 270 का आंकड़ा चाहिए होता है। 50 राज्य हैं, 28 में जीत है। लेकिन क्या ये सुनिश्चित कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ही राष्ट्रपति बनेंगे? इसमें अभी एक ट्विस्ट है, वो अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उसके पहले जरा आपको थोड़ी और जानकारी दे दूं। वोट प्रतिशत अगर आप देखेंगे तो कमला हैरिस को ऑलमोस्ट 46% के आसपास वोट है और डोनाल्ड ट्रंप को जो है 52% के करीब वोट मिला हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप वोटों के मामले में आगे चल रहे हैं। लेकिन अमेरिकी चुनाव में एक बड़ा झोल रहता है। भारत जैसा सिस्टम वहां नहीं है, वो भी आपको बताऊंगा। अभी तक अगर आप देखेंगे तो 270 सीटों की लड़ाई में जिस तरह से बढ़त बनी हुई है, अगर आप सीट वाइज देखेंगे, अगर मैं इसको आपको बड़ा करके दिखाऊं किस राज्य में कितनी सीटें हैं जहां पर नतीजे आ गए हैं, उनके बारे में अगर आपको दिखाऊं, तो आप देखिए कि जो लाल वाला हिस्सा आपको दिख रहा है वो रिपब्लिकन जीत रहे हैं, नीला वाला जो हिस्सा है वो डेमोक्रेट्स जीत रहे हैं, यानी कमला हैरिस जीत रही हैं। तो अगर आप देखेंगे एक सबसे बाईं तरफ आपको 54 सीट वाला स्टेट दिख रहा है, वो है कैलिफोर्निया। तो वो कैलिफोर्निया जिधर जाएगा ना, वो एकदम से 54 सीट उधर चली जाएगी। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वहां का भी नतीजा नहीं आया और उसको आने में अभी टाइम लगेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मेजरली जो रिपब्लिकन्स हैं वो या डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो उन जगहों पर जीत रहे हैं जहां पर रिपब्लिकन पार्टी जीतती रही है। 40 सीटों वाला राज्य भी वो जीत रहे हैं और बड़े बड़े राज्य जो हैं वो अब बहुत ज्यादा बचे नहीं है। तो इसलिए कमला हैरिस के लिए सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वो कैलिफोर्निया अगर हार गई तो फिर उनके लिए मामला जो है वो निपट जाएगा, सिमट जाएगा। और अमेरिकी चुनाव में होता क्या है, जैसे हमारे यहाँ क्या है कि उत्तर प्रदेश में अगर 80 लोकसभा सीट है और 37 अगर मान लीजिए सपा को आई, 33 बीजेपी को आई, तो उनको उतना ही जाएगा। लेकिन अमेरिका में क्या होता है कि अगर कैलिफोर्निया में 54 सीटें हैं और उसमें जिसको वोट प्रतिशत ज्यादा आया, मान लीजिए वहां 10 वोट है और अगर 6 डोनाल्ड ट्रंप को मिल गया और 4 मिल गया कमला हैरिस को, तो ऐसा नहीं है कि सीटें जो हैं जहां जो जीत रहा होगा उस हिसाब से मिलेंगी। वो 54 की 54 सीट जो है वो उस पार्टी को चली जाती है जिसको वोट ज्यादा मिला होता है। यानी अगर लोकसभा में भारत के हिसाब से देखें तो यूपी में अगर बीजेपी को यूपी में ज्यादा वोट पड़े थे, लेकिन सीटें सपा को ज्यादा आई थी। तो अगर अमेरिका वाला हिसाब होता तो 80 की 80 लोकसभा सीटें उठा के नरेंद्र मोदी के खाते में डाल दी जाती कि भाई ये पूरा राज्य आपका हुआ। तो वहां थोड़ा अजीब सा सिस्टम है, तो वही सिस्टम है। इसीलिए एक एक वोट की अहमियत है, एक वोट भी ज्यादा तो पूरा राज्य आपके खाते में चला जाता है। ये अमेरिकी सिस्टम बना हुआ है। वहां अगर आपको राज्यवार दिखाऊं कि कहां क्या स्थिति है, तो जरा आप खुद देखिए। ओक्लाहोमा में 7 सीटें हैं, डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। अरकानसस में 6 डोनाल्ड ट्रंप जीते, मिसिसिपी की 6, अल्बामा की 9, टेनेसी की 11, केंटकी की 8, इंडियाना की 11, साउथ कैरोलिना की 9 भी डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। टेक्सास में बहुत ज्यादा 40 इलेक्टोरल कॉलेज हैं, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं। नेब्रास्का में 2, वेस्ट वर्जीनिया में 4, व्योमिंग में 3, नॉर्थ डकोटा में 3, साउथ डकोटा में 3 है। इसके अलावा फ्लोरिडा एक बड़ा राज्य है, वहां डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं ऑलरेडी। लुजियाना में 8, ओहायो में 17, उटा में 6 और मोंटाना में 4, ये राज्य डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। कमला हैरिस मैरीलैंड में जीती हैं जहां 10 सीटें हैं, न्यू जर्सी 14, मैसेच्यूसेट्स में 11, डेलवेयर में 3, न्यूयॉर्क में 28, न्यूयॉर्क जीत गई हैं कमला हैरिस। वर्मोंट में 3, इलिनॉइस में 19, कनेक्टिकट में 7 और कोलोराडो में 10। ये वो राज्य हैं जहां पर इनको जीत मिल चुकी है। अब इसमें ट्विस्ट कहां है, अभी वो आपको आगे बताता हूं।
कैलिफोर्निया में 1 घंटे का अभी भी वोटिंग बची हुई है। अब देखिए ये अपने यहां से कितना अलग है। एक तो सिस्टम अलग है कि एक वोट भी ज्यादा आपको पड़ा हुआ है, एक वोट तो पूरा राज्य की सारी सीटें आपको चली जाती है। दूसरा, अभी वहां कई राज्यों में वोटिंग चल रही है, कई राज्यों में नतीजे आ गए, नतीजे घोषित होते जा रहे हैं। हमारे यहां आप देखिए चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष चुनाव कराता है कि जब तक वोटिंग खत्म ना हो जाए हम लोग एग्जिट पोल तक नहीं दिखा सकते। वहां एक तरफ वोटिंग चल रही है, दूसरी तरफ नतीजे आ रहे हैं। भाई इससे तो चुनाव प्रभावित हो सकता है। भाई मुझे लग रहा है मान लो डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं, तो मैं हराने के लिए हो सकता है वोट जाऊं, करने जाऊं, निकलूं घर से, या अगर मुझे लग रहा है कि उनको जिताना है तो उसके लिए निकलूं क्योंकि मुझे नतीजे दिखने लगे कि कौन जीत रहा है। तो ये बड़ा गड़बड़ हिसाब है अमेरिका में, और आपको देखना चाहिए भारत में कितना निष्पक्ष चुनाव होता है। खैर, ट्रंप की बढ़त से ऑस्ट्रेलिया और जापान में बाजार पूरे खुश नजर आ रहे हैं, बम बम है। वहां पे शेयर बाजार में बढ़ोतरी हो गई है, डॉलर बाकी करेंसी की तुलना में मजबूत रहा है, ये दिख रहा है। मस्क अभी भी, एलन मस्क जो खुलकर डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं अभी से तैयारी कर लो कि मिड टर्म पोल होगा। यानी वो मान के चल रहे हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन रहे हैं, और ये जॉर्ज सोरोस जैसे लोग जो भारत में भी तमाशा करते हैं वो अमेरिका में भी तमाशा करेंगे, और हो सकता है 2026 में मिड टर्म पोल हो जाए। तो वो उसकी अभी से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो नैरेटिव यहां राहुल गांधी कर रहे थे कि लोकतंत्र खत्म होने वाला है, संविधान नहीं बचेगा, वही नैरेटिव वहां पर कमला हैरिस कर रही थी। तो एलन मस्क को लगता है कि ट्रंप बन तो जाएंगे प्रेसिडेंट, लेकिन ये तमाशा जो भारत में होता है वही वहां अमेरिका में भी होगा, तो अभी से उसकी तैयारी कर लो। एग्जिट पोल भी वहां आने शुरू हो गए और नतीजे जिस तरफ भी जाते दिख रहे हो। पहला एग्जिट पोल कह रहा है कि बहुत कड़ा मुकाबला है लेकिन कमला हैरिस जीत जाएंगी। तो अभी देखते हैं, एग्जिट पोल जैसे यहां गलत हुए थे वैसे ही वहां होंगे, नहीं होंगे, क्या होगा। फिलहाल आपको अब दो बड़े इंपॉर्टेंट चीजें दिखाता हूं। अब आप जैसे देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आगे तो चल रहा है, अब इस मैप को देखना बड़ा जरूरी है कि इसमें आपको दिखेगा कि अभी 2024 का ट्रेंड आपको दिख रहा है। लाल मतलब ट्रंप जीत रहे हैं, नीला मतलब डेमोक्रेट जीत रहे हैं, कमला हैरिस जीत रही है। इसी के साथ आपको मैंने 2020 का मैप दिखाया है, 2016 का मैप दिखाया है अमेरिका का। अब अगर आप देखेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, तो मोटे तौर पर जो जीत रहा है जहां पर, वो वहीं पर जीतता रहा है। 2020 में अगर आप देखेंगे कि जहां जहां लाल है, वहीं इस बार भी 2024 में भी लाल दिख रहा है। और अगर आप देखेंगे 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप जीते थे, तब जहां जहां लाल था वो लाल अभी भी बना हुआ है। तो यानी रिपब्लिकन अभी जहां जीत रहे हैं वो अपने गढ़ में ही जीत रहे हैं, और उनको वो सीटें हासिल करनी होंगी जो 2020 में, 2016 में उन्होंने जीती थी और 2016 में गवा दी थी। अभी उनमें से कईयों के नतीजे आने बचे हुए हैं। और अगर आप बाईं तरफ का हिस्सा देखेंगे इस पूरे मैप में 2024 में, तो बाईं तरफ वाला हिस्सा खाली है, और वही अगर आप देखेंगे कि डेमोक्रेट्स का गढ़ है। तो जैसे ही कैलिफोर्निया की 54 सीटें और ये बाकी सीटें बाएं तरफ के राज्यों की आएंगी, ये मामला जो अभी 200 के ऊपर ट्रंप और 100 में कुछ में कमला हैरिस देख रही हैं, वो एकदम से पलटना शुरू हो जाएगा। और इस बात को डोनाल्ड ट्रंप भी समझते हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं, ये नहीं कि 207 सीटें दिखने लगी तो उन्होंने कहा कि भाई अब तो हम जीत गए। वो कह रहे हैं कि भैया लाइन में लगो, वोट करो। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। We're doing really well. If you're in line, stay in line. Don't let them take you off that line. Vote. Stay on the line. They can't do anything about it. And vote. We're going to win it big. Thank you. यानी डोनाल्ड ट्रंप अहमियत समझ रहे हैं कि अभी भी वोट पड़ना जरूरी है, और वो कह रहे हैं कि भैया लाइन में लगे रहो। डोनाल्ड ट्रंप अभी आश्वस्त नहीं हुए हैं। क्यों आश्वस्त नहीं हुए हैं, उसकी वजह भी आपको बताता हूं। कुछ स्विंग स्टेट्स जो कहे जाते हैं, जहां पर वोट कभी भी किधर भी चला जाता है, उसमें एक है विस्कॉन्सिन। उसके अभी नतीजे नहीं आए, लेकिन अच्छी बात डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह है कि वहां अभी तक 42% वोटों की गिनती हुई है। जो मान लीजिए 100 पड़ा है तो अभी 42 वोट गिने गए हैं। उसमें कमला हैरिस को 50% वोट मिला है, और डोनाल्ड ट्रंप बहुत पीछे नहीं है, उनको 48.4% वोट मिला है। यानी स्विंग स्टेट में डोनाल्ड ट्रंप विस्कॉन्सिन में पिछड़ नहीं गए। इसी तरह से नॉर्थ कैरोलिना है, यहां पर 82% वोटों की गिनती हो गई है, और इसमें ट्रंप 50.7% वोट के साथ आगे हैं, और कमला हैरिस 47.9% वोट पर है। यानी करीब करीब 3% वोट का मार्जिन बन गया है यहां पर इस स्विंग स्टेट में। तो इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि नॉर्थ कैरोलिना का जो स्विंग स्टेट है वो डोनाल्ड ट्रंप निकाल ले। इसी तरह से एक और स्विंग स्टेट है जॉर्जिया। यहां पर 85% से ज्यादा वोटों की गिनती हो गई है इस वीडियो को बनाते बनाते, और यहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप को लीड मिली हुई है। 51% डोनाल्ड ट्रंप, 47.7% कमला हैरिस। यानी डोनाल्ड ट्रंप के लिए अच्छी बात यह है कि स्विंग स्टेट्स में भी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी अच्छा कर रही है। और अगर स्विंग स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप निकाल लेते हैं, वो राज्य जहां पर
कभी भी किसी के भी पक्ष में वोट पड़ता है, कोई कह नहीं सकता क्या होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा और इसलिए आपको उनकी ये तस्वीर भी याद रखनी होगी, जो बहुत वायरल हुई थी कि किस तरह से उन पर गोली चली थी और वो मजबूती से खड़े हुए थे और उन्होंने कहा था, मैं मैदान नहीं छोड़ूंगा। 78 साल के करीब वो हो चुके हैं और इस उम्र में जिस जज्बे से वो लड़ रहे हैं इस चुनाव को, वो काबिले तारीफ है। डोनाल्ड ट्रंप अगर चुनाव जीतते हैं तो भारत के लिए कुछ अच्छी खबरें भी हैं, कुछ थोड़ी चिंताजनक खबरें भी हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वहां पर जो माइग्रेशन है उसको रोकने का प्रयास करते हैं, जो वीजा वगैरह पॉलिसी है उसमें थोड़ा सा प्रतिबंध लगा देते हैं, तो भारतीय जो काम करने जाते हैं अमेरिका, उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। थोड़ा सा मार्केट को अपने कंट्रोल में रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन बाकी चीजों में अगर आप देखेंगे, जो कट्टरपंथ है उसके खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ कंधा मिला के चलते हैं। भारत अगर पाकिस्तान में घुस के ठोक भी दे तो भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चुप रहते हैं, कहते हैं मोदी अब मेरा दोस्त ठीक ही कर रहा होगा। तो कई मामलों में, राष्ट्रवाद के मामले में, बड़े मुद्दों पर नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की सोच बहुत मिलती है और हो सकता है कि रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने में भी डोनाल्ड ट्रंप अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है भारत और चीन के साथ मिलकर। ऐसे में अगर युद्ध रुका तो दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर हो सकती है, बात हो सकती है। तो डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में नतीजे आना बहुत बड़े मायने इसके होते हैं, लेकिन फिलहाल मामला कांटे की टक्कर का दिख रहा है और डोनाल्ड ट्रंप को स्पष्ट बढ़त दिख रही है। मैं आपको इसके नतीजों से जुड़े हुए और खबरें लगातार वीडियो बनाकर दिखाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन आप भी जरूर बताइए आपको क्या लग रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जीतने जा रहे हैं या नहीं, कमेंट करके बताइए। नमस्कार।